Hi students, very good morning. Today we will learn about part of speech, a part of pronoun. Okay? आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच से एक पार्ट को निकाल के जिसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन जैसा कि हमने कल 4th डे के क्लास में पढ़ा था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का कन्वर्सेशन में क्या रोल होता है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए और कितने प्रकार के सेंटेंस हम बोल सकते हैं उसको भी आगे बढ़ाते हुए हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ये आपके पूरे के पूरे प्रोनाउन में आते हैं। तो हम इसको और डीपली पढ़ेंगे। डीपली पढ़ने के साथ इसमें हम जानेंगे कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर मैंने कल आपको पढ़ा चुका है, आई फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही सी। अब हम इसको डिफाइन करेंगे अलग अलग। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच में अगर हम देखें तो ये आप एक फॉर्मूला है, इसे आप थोड़ा याद कर लेंगे। फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, न प ड वापसी। नपडा वापसी। नपडा का क्या हुआ? वापसी हुआ। नपडा का क्या हुआ? वापसी। सो दिस इज अवर फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे है? N फॉर नाउन, P फॉर प्रोनाउन, D फॉर डिटरमाइनर, A फॉर एडजेक्टिव, V फॉर वर्ब, A फॉर एडवर्ब, P फॉर प्रीपोजिशन, C फॉर कंजक्शन, I फॉर इंटरजेक्शन। ठीक है, हम पार्ट ऑफ स्पीच क्या है पहले ये हम थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, जब भी हम कोई सेंटेंस कहते हैं तो उसमें एक एक वर्ड मिला के हम बोलते हैं। जैसे आई एम अ बॉय, आई का भी एक रोल होता है, एम का भी एक रोल होता है, अ का भी एक रोल होता है, बॉय का भी एक रोल होता है। तो आई एम अ बॉय, ये सब वर्ड मिलके एक सेंटेंस बन गए। तो ये अलग अलग वर्ड का अलग अलग नाम होता है। कोई नाउन होता है, कोई प्रोनाउन होता है, कोई डिटरमाइनर, कोई एडवर्ब, कोई वर्ब, कोई एडजेक्टिव, कोई प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ऐसे करके नाम होते हैं। तो मैं इसको और डीपली समझाऊंगा। इसी में हम नाउन पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम प्रोनाउन। तो प्रोनाउन, नाउन तो आप सभी जानते हैं। नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड। नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड। ओके, नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड। तो जितने भी नाउन हैं वो नेमिंग वर्ड हैं, जिनके भी हम नाम लेते हैं, दैट वी कॉल नाउन। द नेक्स्ट, प्रोनाउन। कन्वर्सेशन के लिए हमें क्या जरूरी है? प्रोनाउन को जानना जरूरी है, तभी ना हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ बात कर पाएंगे, कन्वर्सेशन कर पाएंगे। तो प्रोनाउन को हम डीपली में जानेंगे। गॉट इट? यस। सो प्रोनाउन, प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, three of persons are there. So singular number, I, me and mine. You all of you student write in your copy also. आप इसको अपने कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, we, ओके, पहले मैं सिंगुलर नंबर को ही बता देता हूँ। सेकंड पर्सन में क्या आएगा बताइए? यू, कल मैंने पढ़ाया था आपको। यू, यू, you and yours. You and yours. थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा? he, she,
it. He, she, it. Okay. He, she, it, and him, her, and him, her, it, him, her, it, his. Hers. Okay. So पहले हम सिंगुलर नंबर को थोड़ा समझ लेते हैं. I मीन्स मैं, me मीन्स मुझे, mine मीन्स मेरा ही, you सेकंड पर्सन में आ जाता है, you मीन्स तुम, you इस तुम का मतलब आप, ओके, yours तुम्हारा ही, थर्ड पर्सन लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, और जिसका पता ना चले कि ये लड़की है या लड़का है उसके लिए इट. दैट मीन्स लड़का है, लड़का पता चल जा रहा है, जैसे आपके पापा हैं, पापा एक लड़के हैं, मैं एक लड़का हूँ तो ही, लड़की है मम्मी लड़की है तो सी, कोई लड़की है तो सी. बट ये ब्लैक बोर्ड है, ये लड़का है नहीं, लड़की है नहीं, पता नहीं चल पा रहा है लड़का है लड़की है नहीं, तो इट इज ब्लैक बोर्ड. ओके, इट इज ब्लैक बोर्ड, इट इज chalk, इट इज टी शर्ट, इट इज हेयर. हेयर तो मेरे बॉडी में है, बट क्या हेयर जो हम नाम लिए ये लड़का है लड़की है नहीं, तो इसको हम इट कहेंगे. इट इज हेयर, इट इज नोज, इट इज जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं हम सबको इट से इंडिकेट करेंगे. ओके, गॉट इट. यस. हिम कब कहेंगे? लड़के के लिए ही का हिम हो जाएगा. गिव हिम दे दो उसे, उसे होता है लड़के को. गिव हिम. ही इज बॉय, ही इज रोहन. गिव हिम हिज बुक. उसको उसे बुक दे दो, उसको उसका बुक दे दो. ओके, तो हिम मीन्स उसे, गिव हिम ऐसे करके हम बोलेंगे गिव हिम, है ना. हर उसे, गिव हर उसे, ठीक है. इट मीन्स भी वही होता है उसे. हिज उसका, लड़का है तो उसका. हर उसकी, जैसे हुज कॉपी इज दिस, तो हम कैसे कहेंगे? हिज ऐसा इंडिकेट करके, हिज उसका, ठीक है. और कोई लड़की है तो हुज कॉपी इज दिस, हर उसकी, है ना, उसकी कॉपी है ये, ऐसे कहेंगे. तो दे दो उसे, गिव हिम. लड़का को अगर देना है तो गिव हिम, लड़की को देना है तो गिव हर. ओके, गिव हर. अंडरस्टूड? समझ में आया? ही इज अ बॉय, एंड अब हम क्या में जाएंगे? हिज में. ही इज अ बॉय, हिज यहाँ पर हिज यूज करते हैं. ही इज अ बॉय, हिज नेम इज रोहन. उसका नाम क्या है? रोहन. एंड गिव हिम कॉपी. ओके, वो एक लड़का है, उसका नाम रोहन है, उसको कॉपी दे दो.
ठीक है, लड़की के लिए शी इज अ गर्ल, हर नेम इज रिया, हर नेम इज रिया, गिव हर दैट कॉपी। ओके, वहाँ कॉपी उसे दे दो। पास में है तो दिस कहेंगे, दूर में है तो दैट कहेंगे। गिव दिस कॉपी। ओके, दूर में अगर कॉपी रहेगा तो गिव दैट कॉपी। ओके, तो ऐसे करके हम ही लड़की के लिए, सी लड़की के लिए, इट जो पहचान ना हो सके, ना लड़की है लड़का है ये पहचान ना हो सके उसके लिए, हिम मीन्स उसे, हर उसे लेकिन लड़की के लिए, इट मीन्स भी उसे, हिज उसका, हर उसका लड़की के लिए। ओके, वी, अब हम प्लूरल में जाएंगे तो आई का प्लूरल क्या हो जाएगा? वी। आई का प्लूरल क्या हो जाएगा? वी। मी का, मी मीन्स मुझे, तो अस हो जाएगा, अस हमें, ठीक है। और माइन का आवर्स, आवर्स माइन का क्या हो जाएगा? एंड सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर में ये सेम हो जाएगा, सेम। यू योर्स, तुम, इसमें तुम अकेले का सिंगुलर नंबर, आपका तुम्हारा ही, इसमें तुम लोग का, आप लोग का, आप लोग का ही, ऐसे करके बोलेंगे, है ना। हिंदी में थोड़ा सा दूसरा हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं ये यही होंगे। तुम अगर अकेला आदमी है, तुम में सेकंड पर्सन में अगर अकेले है, मेरे सामने मान लो रोहन है, तुम, अभी वो अकेले है तो यू आर अ बॉय, ठीक, यू आर अ बॉय। लेकिन रोहन के साथ और भी एक लड़का है, मोहन है, तो यू आर टू बॉयज, यू आर टू बॉयज, उसमें भी यू ही लगाएंगे। ओके, ठीक है, अंडरस्टैंड। योर्स कब कहेंगे? ये तुम्हारा ही है, इट इज योर्स, इट इज योर्स, ये तुम्हारा ही कॉपी है, इट इज योर्स कॉपी। ओके, या आप लोग का ही। ओके, नेक्स्ट थर्ड पर्सन, दे, दे मीन्स वे, देम उनका, देम मीन्स उनका, देयर उसका। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, दे मीन्स वे, देम मीन्स उनका, देयर्स मीन्स उसका, क्या, उन लोगों का, ठीक है। दे मीन्स वे, देम मीन्स गिव देम, उनको या उनका, ना का, उनका। मान लो मेरे पास बहुत सारे कॉपी हैं, ऑल ऑफ कॉपी, ऑल ऑफ कॉपीज आर देम, ये सभी कॉपी उनके हैं, है ना, तो उनका कहेंगे। देयर या देयर्स, देयर का उसका, है ना। तो ऐसे करके हम दे, देम एंड देयर्स का यूज करेंगे प्लूरल नंबर प्रोनाउन में, थर्ड पर्सन। ओके, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ओके, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इससे अपने कॉपी में लिख सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए। देन अब हम इसके बारे में डिफाइन करके पढ़ेंगे। यस्टरडे वी लर्नड अबाउट आई, यू, ही, सी। हमने बस कल आई, यू, ही, सी के बारे में बस पढ़ा था, क्योंकि कन्वर्सेशन में हम इनका ज़्यादा यूज करते हैं।
बट हमको और भी तो कन्वर्सेशन करने हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जब हम मिल जाएंगे तो ये इन सभी का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम इन सभी का यूज करेंगे, आई एम अ बॉय, ठीक है। मी का यूज कैसे करेंगे, मी का यूज कैसे करेंगे आप लोग सोचिए। मी का यूज करेंगे इट्स मी, इट्स मी ऐसे कहेंगे। कोई भी चीज अगर हम कह रहे हैं कि ये मेरा है ना, तो इट्स मी। whose whose कॉपी इज दिस, whose कॉपी इज दिस, तो ये कॉपी अगर मेरा है, सर इट्स मी, इट्स मी, ये मेरा, ओके। इट्स माई भी कह सकते हैं, इट्स माई कॉपी, ठीक है। गिव मी, गिव मी, हम बोलते हैं ना गिव मी, मुझे भी, ठीक है। गिव मी, मुझे भी दो, गिव मी वाटर, गिव मी राइस, ऐसे करके बोलते हैं। तो मी का यूज उस समय करते हैं, मुझे, ठीक है। माइन, मेरा ही, माइन का यूज कब करेंगे, जब कोई चीज मेरा हो और उसके साथ कोई और दूसरा चीज भी मेरा हो, तो दोनों को मिला के इट इज माइन। एक से ज्यादा चीज जब रहें या आदमी की संख्या एक से ज्यादा हो, पर्सन की संख्या एक से ज्यादा हो, तो माइन, ओके। सॉरी, आदमी की संख्या ज्यादा होगा तब नहीं, जब चीजों की संख्या ज्यादा हो और वो मेरा ही हो तब कहेंगे। जैसे कि ये कॉपी मेरा है, ठीक है, और ये कॉपी भी मेरा है, ये कॉपी भी मेरा है और ये भी मेरा है। तो मैं कैसे कहूंगा, ये कॉपी मेरे ही हैं, ठीक है, ये कॉपी मेरे ही हैं, ये कॉपी मेरे ही हैं, 3 हैं, ठीक है। इट इज माइन, इट इज माइन, इट इज माइन, ऐसे करके कहेंगे, ये मेरे ही हैं, ठीक है। यू मीन्स तुम, आपका, तुम्हारा ही या आपका ही, ओके। यू आर अ बॉय, यू आर अ गुड गर्ल, योर्स, योर्स कब कहेंगे, तुम्हारा ही, है ना। इट इज योर्स, इट इज योर्स बाइसाइकिल, इट इज योर्स अम्ब्रेला, इट इज योर्स स्लीपर, इट इज योर्स, ये वो जो तुम्हारा है उसके लिए योर्स कहेंगे, इट इज ये तुम्हारा, है ना, ठीक है। इट इज योर्स, ये वो जो भी उनका सामान है जो उसका रहेगा, इट इज योर्स, है ना। ही, कल बताया था ही के बारे में, ही इज गुड बॉय, शी इज गुड गर्ल, इट इज गुड गर्ल नहीं कहेंगे, लड़की में, लड़की लड़का में यूज नहीं करते हिट का, है ना। कभी भी याद रखिए, लड़की है, लड़का है, इट का यूज नहीं करेंगे, उसके अलावा सभी चीजों में यूज कर देंगे, ठीक है। पेड़ में भी, पेड़ भी एक लिविंग बिंग है, लिविंग थिंग है, तो उसमें इट का यूज करेंगे। सिर्फ लड़की और लड़के में ही सी का यूज करेंगे। इट इज नाइस ट्री, इट इज मैंगो ट्री, ऐसे कह सकते हैं, ओके। तो इसमें इट का यूज करेंगे। हिम, हिम को मैंने बता दिया, गिव हिम, टेक हिम, है ना। गिव, गिव हिम, दे दो उसे, जैसे गिव मी वाटर, मुझे पानी दो। तो कोई दूसरा अगर पानी बांट रहा है ना, दूसरा पानी बांट रहा है, उसको कोई दूसरा ऑर्डर दे रहा है, उसे पानी दे दो, गिव हिम, है ना। उधर से जैसे हम किसी शादी में गए हैं, गिव मी वाटर, गिव मी वाटर, ओके। सो सामने कोई आदमी खड़ा है जो सबको ध्यान दे रहा है, तो पानी वाले को क्या बोलेगा, गिव हिम वाटर, गिव हिम वाटर, ऐसे कहेगा, तो उस समय हिम का यूज करेंगे। सेम वैसा ही हर के लिए, गिव हर, गिव हर, दे दो उसको, लड़की है तो गिव हर, ओके। इट, इट, गिव इट, ओके। निर्जीव
सॉरी लड़की लड़का की पहचान ना हो उस समय इट का यूज करेंगे। हिज, जैसे अब उसी शादी में उसका प्लेट है ना, हुज प्लेट, अब वो प्लेट को छोड़ के चल दिया, हुज प्लेट इज दिस, हिज। अगर लड़की का प्लेट है तो हर, ग्लास है तो हुज ग्लास इज दिस, हिज ग्लास, उसका ग्लास, हर ग्लास, उसकी ग्लास, ऐसे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर इसके बारे में डिटेल में जानना है और या फिर समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। वी, अस, अवर्स। वी, अभी हम प्लूरल में पहुंच गए हैं, ध्यान दीजिएगा। ये तो अभी हम सिंगुलर पढ़ रहे थे। प्लूरल, जब आदमी की संख्या एक से ज्यादा हो, यहां देखो, जब सिंगुलर मतलब एक आदमी, आप लोग याद कर लो, सिंगुलर मतलब अकेला आदमी, वन पर्सन। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा आदमी। ओके, एक से ज्यादा आदमी को प्लूरल कहते हैं। एक आदमी अगर हो तो सिंगुलर, और एक से ज्यादा आदमी हो तो प्लूरल। तो जब हम बात कर रहे हैं मैं, तुम और वो, तो एक से ज्यादा आदमी है, तो मैं क्या हो जाएगा, मेरे पास और एक आदमी है तो हम हो जाएंगे, तुम्हारे पास और आदमी है तो तुम लोग हो जाएंगे, उसके पास ज्यादा आदमी है तो वे लोग हो जाएंगे। गॉट इट? मैं का हम, तुम का तुम लोग, वे का सॉरी वह का वे। ठीक है, हम, तुम, वे लोग। ओके, हम, तुम लोग, या तुम, है ना, दो आदमी है, तीन आदमी है तो भी तुम कह सकते हैं। हिंदी में हम लोग तुम लोग। ये बुक किसका है? ये बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास। ये बुक किसका है? ये तुम लोग का है। इट इज योर्स, ऐसे। और मान लो मेरा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, उन लोग का है, क्लास 3 वाले का है, क्लास 4 वाले का है। इट इज देयर बुक, उनका बुक। उस समय देयर का यूज करेंगे। ओके, ठीक है, उनका भी बोल सकते हैं, देम का भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो प्लूरल मतलब एक से ज्यादा आदमी। तो आई का प्लूरल होता है वी। वी मीन्स हम। जैसे मैं मोहन, मेरा भाई सोहन, तो आई एम मोहन, ही इज सोहन, ही इज माई ब्रदर। ठीक है, मैं अपने भाई को आपसे परिचय कराता हूं। आई एम मोहन, ही इज सोहन, ही इज माई ब्रदर, एंड वी आर फ्रेंड आल्सो, वी आर ब्रदर आल्सो, वी आर स्टूडेंट आल्सो। ओके, ऐसे करके हम बोलेंगे। गॉट इट? अस, 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 अस का यूज कब करते हैं हम? तो मी, जैसे मैं बताया एग्जांपल, शादी में है, हमें पानी नहीं मिल रहा है, गिव मी वाटर, गिव मी वाटर बोल रहे हैं पानी वाले को, गिव मी वाटर। मान लो मेरे बगल में मेरा दोस्त बैठा है, उसको भी पानी की जरूरत है ना, तो गिव अस बोल देंगे। मी के जगह बस प्लूरल फॉर्म अस। गिव अस वाटर, गिव अस, हमें पानी दो, हमें पानी दो, हमें पानी दो, गिव अस वाटर। ओके, अवर्स, जैसे अकेले आदमी का बहुत सारा सामान है ना, कॉपी है, बैग है, वाटर बॉटल है, तो इट इज माइन, ऑल ऑफ माइन, ये सभी मेरे हैं। लेकिन उसके हिस्सेदार एक से ज्यादा हैं, है ना। जैसे आई एम मोहन, ही इज सोहन, वी आर ब्रदर्स, है ना। और ये घर हमारा है, ठीक है, इट इज अवर्स होम, ये घर हमारा है, इट इज हमारा घर, इट इज अवर्स होम। ओके, जब एक से ज्यादा आदमी है तो अवर्स का यूज करेंगे। सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर। ओके, यू, तो यू में तुम लोग का। ठीक है, मैंने आपको बताया, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आई एम मोहन, ही इज सोहन, ही इज माई ब्रदर, इट इज अवर्स होम। तो आप मेरे से बात कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? इट इज योर्स होम, इट इज योर्स होम, ये तुम लोग का घर है।
ठीक है। अगर आप बोल रहे हैं सिर्फ मुझे, इट इज योर होम, ठीक है। तो उस समय योर्स का यूज करेंगे, तुम लोग का, ठीक है। और अकेले के लिए बोलना है इट इज यू, सॉरी, इट इज यू का मतलब होता है तुम, और यहाँ भी यू का सेम हो जाएगा। तो यू, यहाँ पर यू का मतलब तुम लोग, और यहाँ तुम लोग। इसमें बस इतना डिफरेंट है दोनों में, दोनों वर्ड्स में बस यही डिफरेंट है कि इसमें एक से ज्यादा आदमी को तुम कहना है, और इसमें एक सिंगल आदमी को तुम कहना है, ठीक है। तुम और तुम लोग दोनों में यू हम लगा सकते हैं, लेकिन हिंदी में जब हम बोलते हैं तुम और एक से ज्यादा आदमी हो तो तुम लोग कहते हैं। तुम लोग कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, है ना। अकेले अगर वो कहीं जा रहा है, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। अकेले के लिए भी मान लो उसके साथ कोई और भी जा रहा है, वेयर आर यू गोइंग, उन लोग को भी सेम वही वर्ड, वही सेंटेंस कहेंगे। वर्ड यू वर्ड जो है वो सेम जाएगा। गॉट इट? यस। दे मीन्स वे। दे मीन्स क्या होता है? वे। वे का यूज कैसे करेंगे? वे बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी गुड। वे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी गुड इन लर्निंग, रीडिंग, बोलने में बहुत अच्छे हैं, स्पीकिंग, है ना। वे लोग बहुत अच्छे हैं। वे पिकनिक जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू पिकनिक, ओके। और कैसे बोल सकते हैं? दे, वे रामगढ़ घूमने जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू वंडरिंग पर्पस इन रामगढ़, ओके। देम, उनका, ठीक है। देम का यूज कब करेंगे? पहले हम देयर को समझते हैं ना, देयर, उसके बाद हम देम को समझेंगे। देयर मीन्स होता है उन लोग का, ठीक है। देयर या देयर्स। उसका कैसे कहेंगे? जैसे आप हिंदी में इसको हम बना के बोलते हैं ना, हिंदी में मान लो लड़का है, लड़की है, दोनों हैं एक साथ, ठीक है। अब लड़की लड़का दोनों एक साथ कहीं पर हैं और उन दोनों का बैग यहाँ है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं whose bag is here, है ना। तो आप क्या बोलेंगे? theirs book या their bags, ठीक है। तो ऐसे करके हम देयर का यूज करेंगे। देम, उनको कैसे कहेंगे? हिम, हर। जैसे यहाँ पर आप समझेंगे, हिम मीन्स हिज मीन्स उसका होता है, हर मीन्स उसकी होती है, हिम मीन्स गिव हिम, उसको। तो उसको और लड़की को भी उसको ही कहेंगे, तो उसी का प्लूरल फॉर्म है देम। जैसे गिव हिम, गिव हर, तो उसी को गिव देम। शादी में बैठे हैं, पानी की जरूरत है, अगर बहुत सारे लोग हैं और उनको चावल देना है हमको, गिव देम, उनको दे दो, है ना, गिव देम। देयर्स, उसका, जैसे पत्तल पड़ा है ना, ये पत्तल किसका है?
एक से बहुत सारे लोगों का पत्तल है वहाँ बस पड़ा हुआ है, तो देयर्स उन लोग का, ठीक है, मतलब कोई समान लड़की लड़का सभी का है और एक से ज़्यादा हैं तो उसका, ठीक है। और उनको कोई चीज़ अगर हम उनको इंडिकेट करना है डायरेक्ट उनको, तो हम देम कहेंगे, ठीक है। अगर अकेले हैं तो हिम कहेंगे, हर कहेंगे, और इंडिकेट करना है उसका है तो हिज, हर, उसी का सब प्लूरल फॉर्म है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा प्रोनाउन। अगर इसके बाद भी अगर किसी को डाउट होता है किसी चीज को लेकर, तो आप मुझे मेरे नंबर पे 9340454936 इस नंबर पे आप वॉइस कॉल करेंगे और मुझे जो कॉन्सेप्ट जो टॉपिक समझ में नहीं आया उसके बारे में आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, क्लास थर्ड वाले आप लोग को ज़्यादा ये ध्यान देना है, क्लास थर्ड से नीचे वाले आई यू ही सी इट, इनका ज़्यादा ध्यान देना है। वी यू दे, इनका ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, हम जब कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये फ्लुएंट आएगा, बस आपको इंडिकेट करना है, कुछ स्किल का भी यूज़ करना है। मैंने आपको बताया, ये पूरे के पूरे फॉर्मूले बताए, जरूरी नहीं है इसको रटना है, जरूरी नहीं है इसको पूरा का पूरा याद करना है। आप लोग समझें कि किस समय किस सिचुएशन में किस प्रोनाउन वर्ड का यूज करना है, बस ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ओके, स्किल का यूज करें, बार बार स्किल का यूज करें, इससे आपको इंडिकेट हो जाएगा कि हमें किस समय किस प्रोनाउन के वर्ड का यूज करना है। ओके, तो ये हमारा आज का 5th डे का क्लास था।